पिताजी सीएम होंगे, एनडीए की सरकार बनेगी और अच्छे बहुमत से हम लोग जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास है देश राज्यवासियों पे कि उन्होंने जो 20 साल में काम किया उसका फल वो जरूर देंगे और फिर से पिताजी को भारी बहुमत से जितवाएंगे। पूरा विश्वास है जनता पे। ठीक है। आप कब आएंगे? निशांत कुमार एक बार नहीं कई बार खुद के राजनीति में आने के सवाल पर यूं ही हाथ हिलाकर और सवालों को इग्नोर कर साइड बचाकर पतली गली से निकल जाते हैं। लेकिन कब तक? जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे बिहार विधानसभा का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है। राज्य के राजनीतिक दलों की कुलबुलाहट अभी से ही काफ़ी तेज हो गई है। राजनीतिक मठाधीश गहन मंथन करने लगे हैं। ऐसा ही एक मंथन है कि सीएम नीतीश कुमार अपने साहबजादे को राजनीति में आखिर सक्रिय क्यों नहीं कर रहे हैं। ये चिंता सिर्फ राजनीतिक मठाधीशों को ही नहीं बल्कि विपक्ष में बैठी आरजेडी की सीनियर नेत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में बिहार विधानसभा परिषद में विपक्ष की नेत्री राबड़ी देवी को भी खाए जा रही है। देखिए कि देश और बिहार में बढ़ते अपराध पर बोलते बोलते वो क्या बोल गई। नीतीश कुमार से समाज नहीं खा रहा है। नीतीश कुमार जी है, गृह मंत्री है, मंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, उनको समाज नहीं खा रहा है। अरे मुंह ढका तो उनको तो यहाँ देखो ना मैडम, इस्तीफा देना चाहिए। तरीके से ना दे, वो अपना बेटा के बना दे, बेटा के बना दे, अपना बेटा को बना। समाज नहीं खाता, बेटा संभालेगा। हुआ बेटा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने के मुद्दे ने तूल कहां से पकड़ा, कहां से ढेर सारे सवालों ने जन्म लिया। आइए अब ये भी आपको बताते हैं। हाल ही में निशांत कुमार के 44वें जन्मदिन पर जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पोस्टरों ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी। इन पोस्टरों में लिखा था, कार्यकर्ताओं की मांग चुनाव लड़े निशांत, और बिहार की मांग सुन लिए निशांत। जेडीयू और एनडीए के सहयोगी दलों के लीडर्स भी निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन राबड़ी देवी से ये कह रहे हैं कि आप टांग बीच में ना अड़ाएं। देखिए, अपने अपने दल की बात लोगों को करना चाहिए। किस दल में कौन गद्दी सौंपेंगे, क्या करेंगे, दूसरे दल के लिए हमें लगता है कि बहुत सुझाव देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए भैया, ये फैसला परिवार का है, जनता दल यूनाइटेड का है, लेकिन एक युवा होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि जब युवा राजनीति में आते हैं तो नई दिशा के साथ आते हैं, नए नेतृत्व के साथ आते हैं, नए संकल्प के साथ आते हैं। वो अगर बिहार की राजनीति में आएंगे तो डेफिनेटली सब युवाओं के लिए एक नई जोश, नई उमंग के साथ आएंगे। और बिहार प्रदेश में युवाओं की लगातार ये मांग भी रही है, तो अगर वो आते हैं तो हम लोग सबके लिए अच्छा ही होगा कि हाँ, नई दिशा, नए संकल्प के साथ वो आएंगे। पर अंतोगत्वा ये फैसला पार्टी का है, ये फैसला उनके परिवार का, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का। जो फैसला होगा हम लोग उनके साथ रहेंगे। तमाम मांगों के बावजूद अपने बेटे को राजनीति में लाने को लेकर सीएम नीतीश कुमार अभी भी खामोश हैं। लेकिन क्यों? ये सवाल सबसे बड़ा है। दरअसल नीतीश कुमार ने शुरुआत से ही परिवारवादी राजनीति का तगड़ा विरोध किया है। उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव पर परिवारवादी राजनीति को लेकर कई बार निशाना भी साधा है। तो अब अगर ऐसे में नीतीश अपने बेटे निशांत को राजनीति में लाते हैं तो उन पर भी वही परिवारवादी राजनीति के गंभीर आरोप लग सकते हैं जो उन्होंने कभी लालू पर लगाए थे। आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की रणनीति लालू प्रसाद यादव की परिवारवादी राजनीति को मुद्दा बनाने की है। ऐसे में नीतीश नहीं चाहते हैं कि उनकी छवि पर भी परिवारवाद का दाग लगे, इसलिए राजनीति में निशांत की एंट्री पर वो अभी रोक लगाए हुए हैं। वहीं अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो उनकी तुलना आरजेडी के युवा लीडर और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से की जा सकती है। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान बिहार की राजनीति में करीब पिछले 1 दशक से सक्रिय हैं और अपनी जगह बना चुके हैं, लेकिन निशांत के पास अभी कोई भी सियासी अनुभव
नहीं है। अगर वो चुनाव में उतरते हैं और हार जाते हैं तो नीतीश की साख को गहरा झटका लग सकता है। नीतीश चाहते हैं कि निशांत पहले पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे ताकि वो एक मजबूत नेता के रूप में उभरे। नीतीश की जेडीयू में निशांत की एंट्री को लेकर इस वक्त दो धड़े बन गए हैं। एक धड़ा निशांत को सियासी पिच पर उतारने के लिए उत्साहित है, जैसे सांसद कौशलेंद्र कुमार, जो ये कहते हैं कि निशांत को चुनाव बिहार के अस्थावा से लड़ना चाहिए। लेकिन दूसरा धड़ा नहीं चाहता है कि निशांत अभी राजनीति में सक्रिय हों, क्योंकि कुछ सीनियर लीडर खुद को जेडीयू का भविष्य मानते हैं। नीतीश को डर है कि निशांत की एंट्री से पार्टी में नाराजगी बढ़ सकती है, जो चुनाव से पहले बिल्कुल ठीक नहीं होगा। वहीं 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। 2020 में जेडीयू की सीटें कम हो गई थीं और नीतीश तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। इस बार जेडीयू को वो फिर से मजबूत करना चाहते हैं। इसके लिए नीतीश मुफ्त बिजली, नौकरी और महिलाओं के लिए लोक लुभावन वादे भी कर रहे हैं। लेकिन निशांत की एंट्री से जेडीयू का बना बनाया सियासी माहौल बिगड़ सकता है। इसीलिए नीतीश कुमार की रणनीति है कि चुनाव तक निशांत को राजनीति से उचित दूर रखा जाए। अगर जेडीयू सत्ता में वापसी करती है तो शायद निशांत को सक्रिय राजनीति में देखा जा सकता है। नीतीश कुमार को एक अनुभवी सियासी खिलाड़ी माना जाता है। कहीं ना कहीं वो ये समझते हैं कि अभी निशांत की एंट्री से जोखिम कहीं ज्यादा है, इसीलिए वो वेट एंड वॉच की नीति पर चलते दिखाई पड़ रहे हैं। क्या नीतीश को निशांत को मौका देना चाहिए या अभी इंतजार सही है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर भेजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।